बारे में कहा गया कि शिव ने कहा कि ब्रह्मा उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु स्थिति का करेंगे और मैं स्वयं जीव को ज्ञान देने का काम करूंगा। यानी ये मानव जाति, ये धरती के लोग अगर शिवोन्मुख होंगे, शिव की तरफ उन्मुख होंगे, वो शिव हमको आपको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, इस जिला का कलेक्टर बहुत पढ़ा हुआ है, डॉक्टर बहुत पढ़ाई की है उसने, लेकिन वो शिक्षक का काम नहीं करता। तो जो शिक्षक का काम करता है, हम अपने बच्चे को उसी के पास भेजते हैं पढ़ने के लिए। एकमात्र शिव की सत्ता के लिए ये कहा गया कि जगत गुरु हैं वो, ज्ञान देने के कारण शंकर कहे जाते हैं। ज्ञान विच्छेद तू शंकरात, यानी ज्ञान के देने वाले हैं वो शंकर रूप में, और ज्ञान के निधि अगम भी उन्हीं को कहा गया। कण कण में जो जीव की व्याप्ति है, उस कण कण में ज्ञान की जो दया की धारा है वो भी चल रही है उन्हीं के कारण। तो महादेव जगत गुरु की कुर्सी पे हैं, लेकिन जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे वो हम सबको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। अगर संपूर्ण विश्व के लोग शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करते हैं, तो उस महागुरु महादेव को भी ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करनी ही पड़ती है। शिष्यानुभूति में साहब श्री ये कहते हैं। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा है। महिषी से हम बोल रहे हैं प्रमीला गुरु बहन, दीदी से आग्रह है कि हम रात को चर्चा में जाना चाहते हैं, जाएं कि नहीं जाएं? रात में? रात मतलब कितने बजे ही बताना चाहिए उनको। खैर, महिषी से कोई गुरु बहन है जिन्होंने ये जिज्ञासा भेजी है। हमारे अंदर जो पैदा होगा, जो प्रश्न होगा, वही हम देंगे। तो उन्होंने लिखा है कि मैं रात में चर्चा में जाना चाहती हूँ, जाएं या नहीं जाएं। देखिए, चर्चा में जाना किसी को नहीं मना है, लेकिन जिस देश में, जिस स्थान में, जिस काल में हम रहते हैं, हम उसके अधीन भी अपना काम करते हैं। रात बनाई गई है सोने के लिए, सोइए, अपने घर परिवार को देखिए, और दिन में शिव चर्चाओं में जाइए या शिव चर्चा में किसी को बुलाइए। आप कहिएगा महादेव तो मेरे गुरु हैं, हम कभी भी उनको अपना गुरु बना सकते हैं, हम कभी भी उनकी बात कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आपके गुरु हैं वो। तो गुरु पे शिष्य का अधिकार होता है और शिष्य का अपने गुरु पे अधिकार होता है। लेकिन मर्यादा में तो ये धरती भी है, परिधि में तो ये आकाश भी है। ये सूरज भी अगर अपनी जगह छोड़ दे तो प्रलय हो जाता है। यानी देश में रहते हैं तो थोड़ा अपनी सुरक्षा और सावधानी भी आपको देखनी होगी। प्रारंभिक समय में आपने पता नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, जब साहब श्री कुछ लोगों को बुलाते थे और शिव की चर्चा होती थी घर में, कभी कभी चर्चा होते होते सुबह हो जाती, कभी रात का 2-3 बज जाता मधेपुरा में, और साहब उस समय वहां मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे। कभी रात हो जाती, कभी सुबह हो जाती, खुद साहब जीप में उन सभी गुरु भाई गुरुबानों को बैठाते और उनके घर तक पहुंचाते थे। लोग कम थे और साहब की परवाह भी उस समय थी इतनी कि कम लोग हैं, उनको वो खुद पहुंचाते थे। शिव की चर्चाओं में सैकड़ों, हजारों और लाखों, करोड़ों में आज शिव के शिष्य हैं। स्वाभाविक है, संख्या बहुत ज्यादा है और सुरक्षा और व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। और ये हम सबों के लिए प्रतिदिन का काम है। जिस तरह हम अपने पति, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन काम करते हैं, उसी तरह हम अपने महादेव के लिए, क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हैं, तो मेरे गुरु शिव के लिए प्रतिदिन हम ये काम करते हैं। महादेव की बात करते हैं, दूसरों से दया मांगते हैं, नमन करते हैं।
अब प्रतिदिन जो काम होगा अगर संतुलन में नहीं होगा तो पता चलेगा कि घर की व्यवस्था भी बिगड़ गई। अगर हम रात में 10 बजे तक शिव चर्चा में ही रह जाएंगे और लौटेंगे अंधेरे में, सुरक्षा देखने वाला कोई नहीं है, घर पहुंचे हैं तो बच्चे भूख से सो गए हैं और पूरे घर की व्यवस्था चरमरा गई है। लोग कहेंगे कि शिव की चर्चा करने वाले लोग अपने घर को नहीं देखते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं, यही कहेंगे ना। क्या हम चाहते हैं कि मेरे गुरु पे कलंक लगे? साहब श्री ने इस कलंक से बचाने के लिए ही हम लोगों के लिए कुछ निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिव की चर्चा दिवा काल में की जाए, यानी दिन में किया जाए, और किसी हालत में शाम से पहले वो चर्चा खत्म हो जाए, ताकि लोग समय पे अपने घर को लौट जाएं, सुरक्षित लौट जाए। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हमको बहुत अच्छा लगता है इसलिए लोगों को जुटा लें और लोगों को परेशान करें। ये किसी भी शिव शिष्य का लक्षण नहीं होता कि वो दूसरों को परेशान करे। हमेशा हम लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। कभी कभी कोई गुरु भाई आए और उन्होंने कहा कि गुरु बहना लोग चाहती हैं कि हम आए और रात 10 बजे तक चर्चा हो। साहब श्री ने कहा आपको अच्छा लगता होगा, क्या आप अपनी बहन को भी उस चर्चा में लाते हैं? तो उस गुरु भाई ने कहा कि नहीं, गुरु बहना लोग को लाते हैं। साहब ने कहा कि गुरु बहन को बोलना और गुरु बहन समझना कितना अंतर है। आप अपनी बहन को नहीं लाते क्योंकि उसके घर में लोग खाएंगे क्या और वो सुरक्षित जाएगी कैसे, लेकिन गुरु बहनों को आप जमा कर लेते हैं और वो जाना भी चाहती हैं तो आप कहते हैं बहन बैठिए 2 भजन और हो जाए, आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन शिव शिष्य हरिदानंद को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी बहन है वो, मेरा भाई है वो, और उसकी सुरक्षा देखना भी मेरा ही काम है।